हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ऑब्जेक्टिव 2 का, चैप्टर नंबर 8 एस.सी. वर्मा। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है किसी इंस्टेंट पे। अब बोला है कि इस पे कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो फोर्स को मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है। तो सोचो भाई, अब इस फोर्स का पावर क्या होएगा? इस फोर्स का पावर डेफिनेटली जीरो होएगा। जब जब फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? ज़ीरो होता है। पावर क्या होता है? ज़ीरो होता है, ठीक है ना भाई। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी को तो चेंज कर सकता है पर स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब पावर डिलीवर्ड ज़ीरो होगा तो एनर्जी गिवन टू द पार्टिकल विल ऑलवेज बी ज़ीरो। इसका मतलब जब एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ सकता। इसका मतलब सी इसका सही आंसर है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं भाई, फोर्स लग रहा है। तो अभी ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था, थोड़ी देर बाद कैसे जाने लग जाएगा? ऐसे जाने लग जाएगा, ठीक है ना भाई, क्योंकि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। बी, इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। पर दिक्कत ये है कि जैसे आपकी वेलोसिटी देखो, स्पीड तो चेंज हो नहीं रही, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और फोर्स कहाँ लग रहा है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो अब यहाँ पर फोर्स ऐसे लग रहा है, थोड़ा सा ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। तो भैया फोर्स का भले ही मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुआ ना। तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हुआ। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ क्या? नहीं, ठीक। इज इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ? सो यस, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सिंपल एग्जांपल देख लो भाई, सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यहाँ सेंटर होता है, पार्टिकल हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म स्पीड v से जाते रहता है और सेंट्रीपिटल फोर्स लगते रहता है उस पार्टिकल पे। उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्पीड सेम रहती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और ये पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है ना भाई। इनफैक्ट किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर पाथ में मूव करवाना है तो हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो यहाँ पर हो रहा है। तो डी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।